बिहार को उसका पहला सौगात तो उसी दिन मिल गया था जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली हाट में बैठकर लिट्टी चोखा खाया था। सौगात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कौन प्रधानमंत्री दिल्ली हाट जाकर उन रसीले व्यंजनों को छोड़कर लिट्टी चोखा पर हाथ आजमाएगा, और यह सौगात क्यों दी गई आप सब जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोहन शर्मा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और आज के एक्सप्लेनर में हम आपको ये बताएंगे कि चुनाव के नज़दीक आते ही बिहार को क्या क्या दे दिया गया है। साथ में ये भी बताएंगे कि बिहार को क्या क्या चाहिए ताकि सत्ता के सिंहासन पर बैठे हमारे मुख्यमंत्री साहब और बड़े सिंहासन पर बैठे नरेंद्र मोदी साहब को यह आभास हो सके कि लिट्टी चोखा खाने भर से बिहार बदल नहीं जाएगा। शुरुआत उस सौगात से करते हैं जो चुनावी साल में केंद्र सरकार राज्य सरकार को और राज्य के लोगों को दे रही है। क्यों दे रही है, आप समझदार हैं। सिर्फ जुलाई भर में अब तक 10,657 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। कितने सड़कों के लिए और पुल के निर्माण के लिए पैसा अलॉट कर दिया गया है, ये काम इसी साल क्यों हो रहा है, इसका जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या हो रहा है उसके आंकड़े तो हैं, तो समझते जाइए। केंद्र सरकार ने 4 सड़कों को 4 लेन में तब्दील किए जाने की योजना को लेकर आवंटन कर दिया है पैसों का। जानकारी आपको ये भी होना चाहिए कि ये सड़क बहुत पहले बन जाने चाहिए थे, लेकिन चुनाव पहले नहीं था, इस साल है, तो वे सड़क इस साल बनेंगे। अगला सवाल कि कौन से सड़क, तो जवाब है आरा मोहनिया, रजौली बख्तियारपुर, पटना गया डोभी और नारायणपुर पूर्णिया। इन सड़कों की 4 लाइनिंग की जाएगी, इनको 4 लेन में तब्दील कर दिया जाएगा और इस पर 7640 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी 10 जुलाई को पथ निर्माण विभाग के एनएच डिवीजन से संचालित होने वाली योजना के तहत 6 जिलों में 7 एनएच की स्थिति को बेहतर करने के लिए 196 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सड़कों में लखीसराय की सड़क, नालंदा की, समस्तीपुर की, दरभंगा की और मुजफ्फरपुर की सड़क शामिल है। 6 जुलाई को ही बख्तियारपुर मोकामा सड़क के रखरखाव के लिए 31 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। ये सड़क आज या कल में खराब नहीं हुए, 4 लेन का काम पहले से पड़ा था, लेकिन सोचते जाइए कि ये पैसे अभी क्यों मिल रहे हैं। समझते जाइए कि चुनावी सालों में सौगातों की बौछारें क्यों होती है। बात यहाँ खाली रोड और 4 लेन के निर्माण का नहीं है, पुल का भी है। जुलाई में ही बिहार के 2 बड़े पुल को मंजूरी दी गई है। 11 जुलाई को भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए 4 लेन पुल के निर्माण के लिए 1116 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। याद आपको ये भी रखना चाहिए कि 2018 में नीतीश कुमार ने नितिन गडकरी साहब से इस पुल को बनवाने के लिए कहा था, लेकिन बन अब रहा है। और अभी क्यों बन रहा है? खैर, एक और पुल को स्वीकृति मिली है। कटिहार के मनिहारी से झारखंड के साहेबगंज के बीच 1900 करोड़ की लागत से 4 लेन पुल को मंजूरी दी गई है। अब आप धैर्य से सोचिए और समझिए कि इन पुलों की अनुमति अभी क्यों दी गई। मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ, इस टाइमिंग के खिलाफ हूँ, इस सोच के खिलाफ हूँ कि जिस साल किसी राज्य में चुनाव रहेगा तो उसे सौगात दी जाएगी। फिर मेरे हिसाब से तो हर साल चुनाव करवा लेना चाहिए। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे ये कहा था कि इसमें यह भी बताऊंगा कि सरकार को कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए। कम से कम चुनावी साल में ही सही सरकार अगर इस पर ध्यान दे दे तो बिहारियों की दशा बदल जाए। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस गुमान से नीतीश कुमार और उनकी सरकार ये वादा कर रही थी, इस साल बिहार के सभी तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित हैं और बाढ़ का खतरा कम है, उन सरकारों की पोल खोलना अभी से शुरू हो गई है। नवहटा अंचल के बलवा गांव में तटबंध टूटा हुआ है, एक जगह से नहीं, कई जगहों से। वहां रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कि रात में नींद नहीं आती क्योंकि कब पानी घुस जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। मुजफ्फरपुर का अहियापुर पुलिस स्टेशन पानी में डूब गया है। अगर आप चाहें तो वहां पर जाकर धान की खेती भी कर सकते हैं। शब्दों का जाल बुनना चाहूं तो मैं उसे टापू भी कह सकता हूं। पुलिस वाले कहते हैं कि पिछली बार भी नाव की व्यवस्था करनी पड़ी थी, इस बार भी करनी पड़ेगी और शायद अगली बार भी करनी पड़ सकती है। वो अपने हथियारों को, जूतों को और ड्रेस को उठाकर चल रहे हैं। उस बाढ़ के पानी में वे कैसे ड्यूटी कर रहे होंगे ये ना मैं समझ सकता हूँ, ना केंद्र और ना राज्य की सरकारें। समझ सिर्फ वो इंसान सकता है जो 30वें दिन तनख्वाह पाने के लिए ऐसे जी रहा है। और सर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि अगर आपके पास बजट में कुछ पैसा हो तो इस्तेमाल करिए उस पैसे को और बना दीजिए कोई ऐसी व्यवस्था जिससे बाढ़ का पानी शहरों में, गाँव में ना घुस पाए। उस पानी को डाइवर्ट कर दीजिए उन गाँव की तरफ जो सुखाड़ का दंश झेलती हैं। उस पानी को मोड़ दीजिए किसी ऐसी जगह की तरफ जहाँ पानी की आवश्यकता हो। हर बात पर यह कह देना उचित नहीं है कि यह प्राकृतिक आपदा है। जब इतने पैसों का फंड पास होता है तो एक फंड एक बार बिहार के लिए भी होना चाहिए और उन सारे तटबंधों को सही कर दिया जाए, उन सारे बांधों को ऐसे बांध दिया जाए कि पानी ना आ पाए। और ये व्यवस्था करने के बाद सत्ता पर आप बैठेंगे तो गुमान से और हम वोट भी देंगे तो खुश होकर। लेकिन काश ऐसा हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे आप तो फिर हर साल बाढ़ के नाम पर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा करेंगे आप
तो आपको फिर वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें नहीं देखने को मिलेगी जिसकी आदत आपको पड़ चुकी है। ऐसी चीज़ें तो बहुत है जिसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। कहा तो ये भी जा सकता है कि अगर पैसा इतना ज़्यादा है तो उन विद्यालयों में लगा दीजिए जहाँ बैठने के लिए बेंच और टेबल नहीं है। अगर उससे भी ज़्यादा है तो उन बच्चों को किताबें बंटवा दीजिए जो किताबों के लिए तड़प रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा है तो एक आध रोजगार की व्यवस्था कर दीजिए। चुनावी साल में ही सही, जनता जंक्शन आपसे ये अपील कर रहा है कि अगर जीतना ही है चुनाव, बसना ही है लोगों के दिल में, तो सर कर दीजिए बाढ़ का समाधान, दे दीजिए उचित शिक्षा और अवसर दीजिए रोजगार का। बाकी सब तो बढ़िया ही है। कोरोना के बीच चुनाव करवा ही रहे हैं तो कम से कम लोगों का फायदा करवा कर चुनाव करवाइए, ताकि वोट देने जाने के दौरान अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होकर मर जाता है तो खुश होकर मरे कि मैं मरा तो अपने उस राज्य में जहां रोजगार है, बाढ़ से आज़ादी मिली हुई है और अच्छी शिक्षा है, वरना ऐसे बिहार में तो कोई मरना भी नहीं चाहता। सर, आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।